24 महावाक्य है। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगने वाली है। प्रश्न, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने ही बिगड़ा है और मनुष्य को पता ही नहीं है। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगड़ा। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। क्या बुद्धि में आ गया? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति कहने से ये बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप भी बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया, यही फर्क है। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया, पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं मिलेगा और अपवित्र दुनिया में 5 विकार है। इसीलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर तुम नीचे विकारी दुनिया में आते हो। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात गाया हुआ है। अब क्या है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाते हैं। दिन सुख, रात दुख देती है। रात में क्या करते हैं? भटकते हैं। रात भटकाने की होती है ना। यूँ तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो किस लिए? सद्गति पाने के लिए बाप से। तुम बच्चे यहाँ आए हो सद्गति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण क्या हुआ है? पापी बन गई है। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य क्या था? काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं। हम पतित हैं, हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारा क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ता है। इसीलिए बाप कहते हैं, क्या कहा है बाबा ने? इस काम विकार को तुम्हें जीतना है। काम विकार को जीतेंगे तो जगत जीत, नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए
क्यों खुशी रहनी चाहिए? क्योंकि हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं। बाबा की मदद है तो सारी चीज़ें आसान है, क्योंकि हमारा है सहज राज योग। तो बाबा कहते तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। देखो, मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं है कि इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पापात्माएं हैं ना, विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल वर्थ नॉट पेनी हो गए थे। काम की जो चीज़ नहीं, उसे क्या करा जाता है? आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में कोई काम की चीज़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया पतित हो गई है। सभी मनुष्य मात्र को भी आग लगनी है, क्योंकि शरीर नहीं रहना है किसी का भी। सभी मनुष्य मात्र को भी आग लगनी है। मुरली थोड़ी खड़ी है, एकाग्र होके सुनिए तो ज्ञान की शक्ति भी बढ़ती है और महावाक्य सुनने का पुण्य भी जमा होता है। तो भ्रुकुटी के सिंहासन पर मैं आत्मा राजा, मेरे सामने बैठा है मेरा प्राणेश्वर बाप। ठीक है? तो बाबा कहते हैं, जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी, आत्मा को तो आग नहीं लग सकती। आत्मा तो जैसे इंश्योर है, आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है, बच्चे ये जीवन खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो 5 तत्वों से नहीं बनती। आत्मा तो सदैव है ही अस्तित्व में। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा देखो क्या हो गई है, कितनी गंदी बन गई है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं तुम्हें पापों से छुड़ाने। विकारों से सारा कैरेक्टर बिगड़ता है। कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है, यह भी किसी को पता नहीं। गाया भी हुआ है पांडव राज्य और कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है यह भी कोई नहीं जानते। कौन है पांडव? हम पांडव है या? बहुत अच्छा। तो आज अमृत वेला किसने किसने नहीं की? चलो बहुत अच्छा है, सभी पास हो गए। अमृत वेला में 4 बजे उठे, बहुत अच्छा, उठते रहो, क्योंकि अमृत वेले का समय बाप ने स्पेशल हम बच्चों के लिए रखा है। उसके बाद भक्त उठ जाते हैं। सो बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आया है राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है, आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। कौन बना रहा है? पावन और देवता, ईश्वरीय गवर्नमेंट। तो ईश्वरीय के गवर्नमेंट के कायदे शुरू होते 4 बजे से, है ना। तो आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है, नहीं तो फिर देवता कहाँ से आएंगे, यह कोई नहीं जानते। इसीलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। कौन है गुप्त गवर्नमेंट? हमारी ईश्वरीय गवर्नमेंट गुप्त गवर्नमेंट है।
तो हम भी तो गुप्त गुप्त हो गए हैं, दिखते बहुत साधारण है, बहुत भाग्यशाली है, लेकिन इसलिए कोठों में कोई में से कोई लाल निकले हैं। इतनी भीड़ है एसवी सिटी में, 250 इंडियन फैमिली है, सभी को अधिकार नहीं है यहाँ पहुँचने का। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब देखो देवता कहाँ से आएंगे यह कोई नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो यह भी मनुष्य ही, परंतु देवता कैसे बने, किसने देवता बनाया, देवी देवता तो होते ही है स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया यह भी कोई नहीं जानते। स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते, ये खेल है, फिर नरकवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, यह तुम भी नहीं जानते थे। फिर और कैसे जानेंगे, स्वर्ग सतयुग को, नरक कलयुग को कहा जाता है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह ड्रामा बना हुआ है बच्चे, यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनना यह धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चले जाएंगे, आत्मा ही पावन बने तभी तो स्वर्ग के लायक बनेगी। यह ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है, पवित्र बनने का हथियार तुम्हें इस संगम में मिलता है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है, कहते हैं हमको पावन बना दो भगवान। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर क्या हुआ, कैसे नीचे उतर गए, इन्होंने 84 जन्म ले लिए तो फिर से पतित बने हैं। श्याम और सुंदर ये खेल है, श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य गाते हैं अर्थ थोड़ी समझते हैं। गाते तो है श्याम से सुंदर कैसे हो गया और फिर सुंदर से श्याम कैसे हो गया, कुछ भी नहीं जानते, गाते हैं समझते अर्थ नहीं है। बाबा कहते श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़ी समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है, इनका नाम श्याम सुंदर हुआ मतलब इन्होंने खेल खेला है इसीलिए श्याम हो गए, फिर से पुरुषार्थ करके अभी सुंदर हो रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है, इनमें दो दुनिया कर दी है ना। वास्तव में दुनिया तो एक ही होती है, लेकिन नई और पुरानी ये बात हो जाती है, किससे दो हो गए, दुनिया यही है, दुनिया तो यही है, बस नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बने बूढ़े होते हैं, दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। देखो अब तुम कितना माता मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, इन्होंने भी समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं, किसने समझाया इनको, स्वयं भगवान ने समझाया। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं, भगवान कितना समझदार तुम्हें नॉलेजफुल बनाते हैं। देखो शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, लेकिन वो क्या है और शिव कौन है यह कोई नहीं जानते, नमन तो करते हैं। देखो शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर पर कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। बाबा आज कितना डेप्थ में लेके गए हैं, हाँ सारे मंदिर घुमा रहे बाबा आज। हाँ तो शिव काशी विश्वनाथ गंगा सिर पर कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे,
हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। देखो, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। जो यह धारणा करते हैं कहीं तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं ज्ञान को? पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। देखो, पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है, क्योंकि हंस बगुले हुए ना। हंस थे लेकिन बगुले हो बैठे हैं। अब हंस कभी किसी को दुख नहीं देते और बगुले दुख देते रहते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं। हम पवित्र रहते हैं, परंतु बाप जानते हैं झूठ है। कहा भी जाता है ना, झूठी दुनिया। अब क्या है संगम? कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते, झूठ काम करते, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड होती है ना। बाप बता सकते हैं यह बच्चा थर्ड ग्रेड वाला है। बाप समझाते हैं, बच्चे पवित्रता का पूरा सबूत बाप को देना है। कोई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, यह तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो पवित्र रहना बहुत आसान है, क्योंकि वो मेरा आत्मा भाई है, मुझे शरीर दिखता ही नहीं, तो क्या मुश्किल है पवित्र रहना। तो बाबा ने कितनी गहरी बात कही है। बाबा ने कहा पवित्र रहना असंभव बोलेंगे तो तुम बता दो हमें भगवान स्वयं पढ़ाता है। तो मेरे साथ जो भी आत्मा भाई पति के रूप में है, बच्चों के रूप में है, माँ बाप के रूप में है, वो मेरा आत्मा भाई है। तो बाकी सारे रिश्ते ही स्मूथ हो गई। भाई भाई क्या है? पवित्र दृष्टि कृति व्रति, समर्थी भी पवित्र हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देखो, अब आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, यह तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। वो कहते हैं पवित्र बनने से, भगवान क्या कहते देखो, पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। एक जन्मों की प्राप्ति है क्या? अनेक जन्मों की, और फिर कभी नहीं मिलती है। अभी नहीं तो कभी भी ये मौका नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते देखो, उनको बताओ कि भगवान हमें कहते हैं कि तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कितनी ज़बरदस्त लॉटरी मिलती है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। इसलिए संगम युग बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा ने बताया ज़बरदस्त लॉटरी मिलती, हमको और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्व विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र थे ना, देवी देवताएं पवित्र थे। अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएगा ना, यह भी समझाया है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये सीक्वेंस समझाया है बाप ने। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पति दुनिया में नहीं रहना है, यह कपड़े उतार घर जाना है।
ये वस्त्र शरीर का उतार, हमें घर जाना है। 84 का चक्र हमारा पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहले पहले अल्प की बातें नहीं भूलनी है, अल्प माना आत्मा। यह भी बच्चे समझते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप ही नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म है। यहाँ तो देखो कितने ढेर धर्म है, लिखा हुआ है ना, क्या? शंकर द्वारा विनाश। अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। यह धर्म किसने स्थापन किए? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से पावन बनते हैं बाप के द्वारा। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे ना, मैं कभी पतित बनता हूँ क्या? कौन बोल रहा है? बाबा बोलते मैं कभी पतित बनता हूँ क्या? मेरे लिए तो पतित पावन नहीं कहेंगे, ये तो ब्रह्मा के लिए कहा है। हाँ, पावन तो लक्ष्मी नारायण नाम है ना। पतित किसका नाम है? ब्रह्मा का नाम पतित हो गया। तो अभी इसको फिर से ध्यान से देखते, मुरली बहुत डिफरेंट है। बहुत टाइम के बाद ऐसी मुरली आई है। बाबा ने सारे सब्जेक्ट के ऊपर इसमें प्रकाश डाला है इस मुरली में, और मुरली बहुत गहराई से अलग अलग एंगल में जा रही है, इसलिए ध्यान से सुनना पड़े। घर जाके भी इसका अभ्यास करें तो बाबा का हर वाक्य का, महावाक्य का अर्थ के सहित हमें याद रहेगा। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे देखो, अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। यह धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही खुद पतित से फिर पावन बनते हैं। देखो, मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है उनका, पतित हो जाते हैं तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का रात भी गाते हैं, इसी कारण अब उनको, शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो है ही, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्मा भी अनादि है, खेल भी अनादि है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। अब यह ज्ञान किसने दिया? बाप ने दिया। तुम 21 जन्मों के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में तुम निधन के बन जाते हो। फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं। विकार है ना। मनुष्य समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठा चलता है। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। देखो, अभी तुम कितने गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मूंझा हुआ है शास्त्रों में। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे। आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे देखो कितने कैरेक्टर सुधरते हैं, कहीं तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से मालूम पड़ जाता है, आज हंस कहलाते हैं, कल यही विकारों के कारण बगुला बन पड़ते हैं। अब माया भी बड़ी गुप्त है, यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है। देखो, बाहर निकलते ही दिखाई पड़ता है। फिर क्या होता है? बाप के पास आते, आश्चर्यवत सुनंती, फिर भागंती हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, उसको साधारण समझ के नहीं चलेगा। इतनी जोर से गिराती है जो बच्चों के हड्डगुड़ी टूट जाती है। देखो, इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए।
थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो भी वो आत्मा स्वर्ग में आ जाती है। क्यों? ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अभी बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर ऊंच पद को पाना है। अगर विकारों में गए तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसा फिरता है। अभी तुम बच्चों के बुद्धि कितनी पलटी है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या तुम्हें बनना है। इच्छा ज़्यादा रखेंगे तो माया उसी का ही पल्लू पकड़ के हमें गिरा देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा रखी तो गया, वर्थ नॉट पेनी बन जाते हैं। देखो बच्चे, अच्छे अच्छे भारतीय को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा देती है। फिर वह बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। ये है महान पाप आत्माएं। देखो, रावण बच्चों से क्या क्या करा देता है। बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है। इससे कभी तुम बच्चों को दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत बच्चों में रखनी चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। क्या करने के लिए पवित्रता मुख्य है? विश्व की बादशाही पद कितना ऊंचा है। विश्व की बादशाही के लिए पवित्रता मुख्य है। पवित्रता पर देखो कितने हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे, पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं, बच्चे, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। तुम आत्मा हो को सबको वापस घर जरूर आना है। तो पवित्र तो बनना ही पड़े। तब तो इकट्ठा जाएंगे बाप के साथ। बाप भी तो आए हैं ना। क्यों आया है बाप? सबको घर वापस ले जाने के लिए। बाप के आने बिगर कोई वापस भी नहीं जा सके, तो बाप का मानने में ही कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या तुम्हें बनना है। 2, विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत तुम बच्चों को रखनी ही है। अपने कैरेक्टर सुधरने हैं। वरदान क्या है? वरदान सदा सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत भव। सदा याद की छत्र छाया के नीचे,
माया के लकीर के अंदर, सॉरी बच्चों, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। वरदान का विस्तार। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। वरदान को फिर से एक बार बोलती हूँ क्योंकि सुजाता बहन ने क्या किया, पढ़ने में गलत किया। वरदान। सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। थैंक यू फरिश्तों। वरदान का विस्तार। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आ जाने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारी ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पद